राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान गणेश की जय हो। भगवान गणेश की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, विनायकी चतुर्थी कथा। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। विनायकी चतुर्थी व्रत कथा को जो कोई भी सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपने दाहिने हाथ में फूल, अक्षत और थोड़ा सा जल ले लें। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे मुझे देख करके प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भगवान गणेश की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हर महीने में 2 चतुर्थी व्रत पड़ता है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी व्रत होता है उसे संकष्टी चतुर्थी व्रत कहते हैं और शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी व्रत पड़ता है उसे वैनायकी चतुर्थी व्रत कहते हैं। वैनायकी भगवान गणेश जी का नाम है, उन्हीं के नाम से यह व्रत का नाम भी पड़ा है।
विनायकी चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन जो चतुर्थी व्रत को धारण करते हैं वह भगवान गणेश की पूजा करते हैं। विनायकी चतुर्थी व्रत इस बार पड़ रहा है 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को। चतुर्थी तिथि का आरंभ हो जाएगा दिन शुक्रवार को रात्रि के 10:32 पर और चतुर्थी तिथि का समाप्ति होगा दिन शनिवार को रात्रि के 8:02 पर। श्रवणा नक्षत्र रहेगा जो कि सारा दिन रहेगा दिन शनिवार को। विनायकी चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा उपासना किस प्रकार की जाती है वह संक्षिप्त में विधान आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। प्रातः काल जितनी जल्दी हो सके स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में एक चौकी ले या पाटा ले, उस पर पीला वस्त्र बिछाए। एक पाटा ले, उसे अच्छी तरह से साफ कर ले, गंगा जल उस पाटे पर छिड़क ले, उस पर एक पीला आसन बिछाएं, उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा या फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास में हो उसे रखें। रखने के बाद में भगवान गणेश को गंगा जल से छींटे दें, जल हो तो जल का छींटा दें। इस तरह से जल चढ़ाएं, भगवान गणेश पर दूर्वा अर्पित करें, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं। यदि आपको मोदक कहीं से मिल जाए तो मोदक का भोग लगाएं, क्योंकि मोदक भगवान गणेश को अत्यंत ही प्रिय है। फिर नीचे अपना आसन बिछा करके स्वयं बैठे। हो सके तो आप भी स्वयं पीले वस्त्र को पहन करके ही बैठे और गणेश चालीसा का पाठ करें। यदि आपके पास में समय हो तो गणेश सहस्त्र नाम एक पुस्तक आती है, उससे भगवान गणेश का 1000 नाम का पाठ करें। भगवान गणेश की फिर स्तुति करें जो कि उनके 12 नाम होते हैं। प्रणम्य शिक्षा देवी गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरणीते कामा सिद्ध अर्थे प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयम तृतीयम किष्पिगाक्षम गजवकतम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम धूम्रवर्ण तथा अष्टकम नवम भालचंद्रम दशम तो विनायकम एकादश गणपति द्वादश तो गजाननम। इस स्तुति को, ये भगवान गणेश के जो 12 नाम हैं, इस नाम को भी अवश्य ही पढ़ें। इसके बाद हृदय से मन से भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद आप सारा दिन व्रत को धारण करें। शाम के समय में सूर्यास्त के बाद में चंद्रमा को अर्घ दें। बहुत लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं। जो लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं चतुर्थी तिथि पर, वह शाम को सूर्यास्त के बाद में चंद्रमा को अर्घ दें। इस प्रकार से मैंने संपूर्ण विधि आपको गणेश चतुर्थी की पूजा के बारे में बताया है। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई भी नुकसान नहीं है, इसलिए कृपया लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बगल में ही है, उसे जरूर दबा दीजिएगा। सिए स्वयंवर देखऊं जाई ईस काऊ दो देह बनाई लखन कहाँ जस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई हर से मुनि सब मुन सुनि बरबानी दीन असीस समय सुखमानी पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मकसाला रंग भूमि आए देव भाई अस सुधि सब पूर्वा से ही पाई। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी से कि चल करके सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। जनकपुर की कथा है। राजा जनक जी अपनी पुत्री सीता जी का विवाह स्वरूप स्वयंवर रखते हैं कि जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा वह मेरी पुत्री का वरण करेगा। इस प्रकार से जनकपुर में स्वयंवर का आयोजन किया जाता है और वहां पर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में उस स्वयंवर में पधार करके उस धनुष को तोड़ करके सीता जी का
वर्णन करते हैं प्रभु राम। वही स्थली आज जानकी महल जाना जाता है, जो कि मिथिला में है। आज भी उस जानकी महल में राम सीता विवाह का उत्सव मनाया जाता है। जो कोई भी उस उत्सव का दर्शन करता है उसे ऐसा आभास होता है मानो वह उसी युग में चला गया जिस युग में प्रभु राम और सीता जी का विवाह हुआ था। उस आनंद, उस सुख की प्राप्ति होती है। राम जानकी विवाह उत्सव जो कि मनाया जाता है जानकी माता मंदिर में, जो कि आज के समय में मिथिला नगरी में यह जानकी भवन है। यह उत्सव मनाया जाएगा सन 2023 में 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार को राम जानकी विवाह उत्सव मनाया जाएगा। उसी प्रकार से वहां पर स्वयंवर के दर्शन होते हैं। पूरे उस जानकी महल में माता सीता की मूर्ति के साथ में प्रभु राम की मूर्ति और सीता माता के माता पिता राजा जनक की मूर्ति, उन सभी की मूर्ति उस जानकी महल में आज भी विराजित है, जिसके दर्शन आम जनता जो कि करती है, जाती है उस मंदिर में, तो उन्हें भी उन सभी के दर्शन होते हैं। वैष्णव लोग जो भगवान विष्णु के अत्यंत भक्त हैं, वे अयोध्या में भी इस उत्सव को मनाते हैं। और भी जो अनन्य भक्त हैं, भगवान की भक्ति यूं ही सहजता में प्राप्त नहीं होती, बड़ी ही कृपा से ईश्वर की प्राप्ति होती है। वो उस आनंद के रसपान को पाने के लिए सीधे पहुंचते हैं मिथिला नगरी जानकी भवन और उस आनंद का, उस उत्सव का आनंद लेते हैं विवाह उत्सव में पहुंच करके। यह उत्सव अत्यंत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है जानकी भवन में। यह छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। बहुला चतुर्थी व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी कहा जाता है। यह तिथि भगवान श्री गणेश के व्रत की तिथि भी है, जिसे कि संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, संतान के ऊपर आने वाले कष्ट के निवारण, संतान की लंबी आयु व संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत में गौ माता का पूजन तथा मिट्टी के सिंह की प्रतिमा और मिट्टी के ही गौ की प्रतिमा बना करके उसकी पूजा की जाती है। यही पूजा का विधान है। बहुला चतुर्थी व्रत कथा। बहुला चतुर्थी में 5 कथाएं सुनी जाती हैं, जो मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथाएं। नंबर 1, द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार हुआ, तब उनके सहायक के रूप में देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। गौ शिरोमणि कामधेनु भी बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गईं। भगवान श्री कृष्ण का बहुला का भगवान से अपार स्नेह था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तन में दुग्ध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दुग्ध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण बहुला गाय की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चर रही थी, उनके सामने सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, अतः मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई,
अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। बहुला माता की जय। बहुला छठ माता की जय हो। कथा नंबर 2। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय थी। बहुला का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक खूंखार सिंह आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उनसे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा होगा। वह भूखा है और दूध पिलाने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कृपया मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तब आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। सिंह को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंह को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। जब सिंह ने बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया, बहुला शीघ्रता से घर पहुंची और उसने अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत स्नेह किया। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंह के समक्ष आकर खड़ी हो गई। सिंह को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला के सत्य वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर वापस आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। बहुला माता की जय। बहुला छठ माता की जय हो। पौराणिक कथा नंबर 3। एक गाय थी, उसके 7 बाछी थी, एक बछड़ा था। बछड़ा बहुत ही छोटा था, 7 महीने का वह बछड़ा था। एक दिन वह गाय घास चरते चरते ऊपर पहाड़ पर चली गई और नीचे शेर तालाब में पानी पीने आया। शेर ने देखा कि तालाब का पानी बहुत मीठा है, तो उसकी निगाह ऊपर पड़ी और उसने देखा कि ऊपर जो गाय घास चर रही है, तो गाय के मुंह से जो लार है वह घास के द्वारा बहते बहते नीचे थोड़ा थोड़ा करके उस तालाब के पानी में गिर रहा है। तो शेर ने सोचा कि जब गाय के लार के पानी से यह तालाब का पानी इतना मीठा हो गया है, तो गाय का मांस कितना मीठा होगा। ऐसा सोच करके उसने मन में तय किया कि मैं इस गाय का आज भोजन करूंगा। और वह ऊपर धीरे धीरे चुपके चुपके गाय के पास जा पहुंचा। और जब सिंह को अपने सामने गाय ने देखा तो गाय भयभीत हो गई। वह भय से कांपने लगी। कांपते हुए स्वर में गाय ने कहा कि हे शेर, मुझे मेरे घर जाने दो। मेरा एक छोटा सा बाछा है जो कि अभी सिर्फ 7 महीने का है, वह मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उस बच्चे को प्यार कर लूं, उसे दूध पिला दूं, फिर मैं तुम्हारे सामने अवश्य आऊंगी। शेर ने कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम वापस आ जाओगी? उसने कहा, शपथ है मेरे बच्चे का, मैं अपने बच्चे की शपथ लेती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अवश्य लौट कर आऊंगी। शेर ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तुम इसी जगह वापस लौट कर आना। गाय ने कहा, ठीक है। वह गाय वापस उस जगह गई जहां उसके 7 बाछा और 1 बछड़ा था। जब उसने अपने उस छोटे से बछड़े को दूध पिलाना शुरू किया तो उसके थन कांपने लगे। तो उस बछड़े ने पूछा, माँ, आज तुम्हारा थन क्यों कांप रहा है? गाय ने कहा, कुछ भी बात नहीं है, तुम दूध पान करो, उसके बाद में मुझे जाना है। लेकिन उस बच्चे ने जिद पकड़ ली, उस बछड़े ने जिद पकड़ ली कि जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगी कि तुम्हारा थन यह क्यों कांप रहा है, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तब गाय ने हार करके अपने उस बेटे को सारी कथा सुना दी कि वह शेर मेरा वहां इंतजार कर रहा है और अब वह मेरा भक्षण कर लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद मैं अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाऊंगी, मेरे सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यह सुन करके 7 बच्चों ने कहा, ठीक है माँ, तुम्हारे साथ हम लोग भी चलेंगे और उस शेर से बात करेंगे। माँ को बड़ी ममता आई, बोली, हम भी जाएंगे, मेरी भी मौत निश्चित है, साथ में तुम बच्चों की भी मौत निश्चित है। लेकिन वह बच्चे नहीं माने, वो बोले, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ में। माँ आगे आगे जा रही थी
साथ में पीछे पीछे उसके सातों बच्चे जा रहे थे। शेर के सामने जब माँ खड़ी हुई, साथ में 7 बच्चे खड़े हुए, तो शेर ने कहा, गई थी अकेले आई है सतमासा। यह तो बहुत ही सुंदर संयोग है कि यह सतमासा लेकर आई है, यह बहुत ही शुभ है। शेर ने ऐसा कहा। अकेले गई थी, साथ में 7 लेकर आई है और सतमासा लेकर आई है। सतमासा जो कि हमारे यहाँ हिंदू रीत में जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनके सतमासा में पूजा होती है। 7वें महीने में उस स्त्री को बहुत सारे कोछे में मेवा वगैरह दिया जाता है, पूजा की जाती है। यह रीत हम सभी लोग जानते हैं। तो इसी चीज को शेर ने कहा कि गई तो यहाँ से वो अकेले थी, साथ में ये 7 लोगों को लेकर आई, 7 बच्चों को लेकर आई, और छोटा सा जो बालक है जो कि 7वें महीने का ही लग रहा है, इस सतमासा को भी लेकर आई। उसने गाय से कहा, तुम अपने सब बच्चों को लेकर आई हो। गाय तो कुछ ना बोल पाई क्योंकि वह तो थर थर कांप रही थी डर से। उस छोटे से बछड़े ने कहा, मामा बताओ क्या हाल है। शेर ने जब यह शब्द सुना कि इतना छोटा बालक बछड़ा मुझे मामा कह के बुला रहा है, तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और शेर ने कहा कि जाओ बहन, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया और इस बछड़े ने मुझे मामा कहकर बुलाया, इसलिए अब तुम्हारे सभी बच्चों को भी जीवन दान दिया। जिस प्रकार से उसे जीवन दान मिला, इस तरह से भगवान सबकी मनोकामना की पूर्ति करें। बहुला माता की जय, बहुला छठ माता की जय। कथा नंबर 4। एक स्त्री थी जो कि घर घर जाकर के दूध और दही बेचा करती थी। गांव का एक परंपरा है कि ग्वालीन औरतें सिर पर दूध और दही रखती हैं और घर घर जाकर के बेचती थी। यह परंपरा गांव में आज भी है, उस जमाने में भी थी। तो वह स्त्री जब घर से निकलने लगी तो उसकी सास ने कहा कि आज तुम मत जाओ, आज मैं जा रही हूँ दूध और दही को बेचने के लिए। तुम एक काम करो, यह जो घर में धान रखा है, इस धान को चूल्हे पे रख करके उबाल लो। तो बहू ने कहा, अम्मा ये बताइए चूल्हा जलाएंगे कैसे? तो बोली कि अरे ठुंगरिया मुंगरिया जो भी है उसको लगा दो चूल्हे में और चूल्हा जला करके धान को उबाल लो। उसकी जिठानी अपने बच्चे को, 2 छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर जाती थी दही बेचने के लिए, और उसके बच्चों का नाम था ठुंगरिया मुंगरिया। उस देवरानी ने क्या किया, जिठानी के दोनों बच्चों को चूल्हे में लगा दिया और लगा करके जला दिया और वह धान उबाल दी। जब सास लौट कर आई तो सास ने कहा कि बड़ी बहू के बच्चे दोनों दिख नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए हैं दोनों? तो छोटी बहू ने जवाब दिया, आपने ही तो कहा था ठुंगरिया मुंगरिया को चूल्हे में लगा देना और जला करके धान उबाल लेना। उसकी सास तो छाती पीटने लगी, बोली अरे तुमने ये क्या किया? हमने ठुंगरिया मुंगरिया का, मेरा कहने का ये मतलब था कि जो घर में कंडे रखे हैं, छोटी छोटी लकड़ी रखी है, वही ठुंगरिया मुंगरिया लगा के जला देना चूल्हा और यह धान को उबाल लेना। हमने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम इन बच्चों को जला करके इस धान को उबालना। ये तुमने क्या किया? अब बड़ी बहू जब आएगी तो बच्चे नहीं पाएगी तो मैं अपनी बहू को क्या जवाब दूंगी? उस दिन बहुला चौथ था। उसकी सास ने बहुला चौथ का व्रत रखा था। वह सिर पीट पीट करके माता रानी से बहुला चौथ से प्रार्थना करने लगी कि माता रानी कोई उपाय निकालो और यह जो राख की ठेर पे जो बच्चे हैं, इन बच्चों को जीवित कर दो, कैसे भी करके इन बच्चों को जीवित कर दो। मैं क्या जवाब दूंगी अपने बहू को, बड़ी बहू को क्या जवाब दूंगी? उधर उसकी बड़ी बहू भी गई थी दूध दही बेचने के लिए। जब लौटने लगी तो रास्ते में उसको चींटी की धार मिली। जब चींटी की धार मिली तो कह रही है, ये न चींटी की धार छूट रही है, न मैं उस पार जा पा रही हूँ, न मैं घर पहुँच पा रही हूँ। ऐसा सोचते सोचते शाम हो गया। शाम को जब सूर्यास्त होने लगा तब चींटी की धार छूटी और वह पार करी। उस धार को पार करने के बाद में अपने घर आई। उस दिन उस जिठानी ने भी बहुला चौथ का व्रत रखा था। माता के प्रभाव से, बहुला चौथ के व्रत के प्रभाव से वो दोनों बच्चे उस राख के ढेर पर खेल रहे थे। तो वह जिठानी घर के अंदर आई और अपनी सास से कही, अम्मा तुमने मेरे बच्चों की देखभाल नहीं की थी, मेरे बच्चे राख पे बैठकर खेल रहे हैं और तुमने उन्हें अंदर नहीं रखा। सारा दिन बच्चे धूप में राख में ही खेलते रहे। सास लौट के आई, बाहर निकल के आई, अपने बहू के पैर पे गिर गई, बोली बहू
तुमने जो यह बहुला चौथ का व्रत रखा, यह तुम्हारा व्रत सफल हुआ और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हें जीवित अवस्था में मिले। सच तो यह कि इन बच्चों को मेरे अंदर तो क्षमता नहीं थी कि मैं इन्हें जीवित कर पाती। इस तरह से वह दोनों बच्चे जीवित हुए इस बहुला चौथ के तप के प्रभाव से। इसीलिए इस व्रत को संतान की रक्षा के लिए व्रत कहा जाता है। बहुला माता की जय, बहुला छठ माता की जय। पौराणिक कथा नंबर 5। एक स्त्री थी जो कि ग्वालिन थी, बहुत ही गरीब थी, बहुत गरीब थी। तो बहुला चौथ का दिन था, वह गर्भवती थी। उसने सोचा कि मैं आज दूध बेच आऊं पूरे गांव भर में तो कुछ पैसे मेरे बन जाएंगे जो कि प्रसव काल में मेरे काम आएंगे। ऐसा सोच करके उसने बहुला चौथ वाले दिन गाय का दूध और भैंस का दूध दोनों दूध मिला करके मटके में रख करके वह गांव में बेचने के लिए निकल गई। सास ने मना किया, आज बहुला चौथ है, आज स्त्रियां गाय का दूध नहीं पिएंगी, वो इस गाय का दूध इस्तेमाल नहीं करेंगी, केवल भैंस का दूध बेचकर आना, गाय का दूध बेचकर ना आना। उस स्त्री ने अपनी सास की बात को नहीं माना और सोची कि कुछ पैसे बन जाएंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा और मैं जाकर के यह सारे दूध दही बेचकर घर में आ जाऊंगी। वह जब निकल जाती है घर से, कुछ दूर जाती है, पूरे उसमें दूध दही बेच करके वो घर आ जाती है। पूरे गांव में जिसे जिसे जरूरत होती है उसे उसे वह उन दूध को दही को बेच देती है, बदले में वह पैसे लेती है और अपने घर आती है। घर आने के बाद उसका प्रसव का टाइम चल रहा था, समय चल रहा था, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म देने के बाद में कुछ ही देर बाद में वह बच्चा मर जाता है। तब उस स्त्री को आभास होता है कि मैंने बहुत गलत काम किया। आज उन स्त्रियों ने बहुला माता की बहुला चौथ का व्रत रखा था और जिन्हें मैंने गाय और भैंस दोनों के दूध को मिला करके बेच कर आई हूँ, मैं बाद में कुछ भी करूँगी, पहले मैं उनसे जाके क्षमा मांग कर आती हूँ। मैंने आज बहुत गलत काम किया जिसके कारण आज मुझे ईश्वर ने बहुत कड़ी सजा दी, जो मेरा बच्चा नहीं रहा। वह दुख से व्याकुल होकर के बच्चे को उसी तरीके से छोड़ करके वो घर घर जाती है और जाके माफ़ी मांगती है कि आज मैंने अपनी मजबूरी के कारण इस तरह से दूध और दही को मिला करके, गाय और भैंस के दूध दही को मिला करके, दूध को मिला करके मैंने ये बेचा है। कृपया आप लोग मेरी गलती को क्षमा करें, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। क्षमा मांगते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए वो आती है। उन सभी औरतों ने जिन्होंने बहुला चौथ का व्रत किया था, वो सारी औरतों ने उस स्त्री को, ग्वालिन को आशीर्वाद देती हैं कि जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा तुम्हें जीवित मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने किए पर पश्चाताप किया है। जब वह घर में आती है तो देखती है उसका बच्चा जीवित हो चुका है और वह मुस्कुरा रहा है। वह संकल्प लेती है कि आज के बाद मैं किसी भी कारण से इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोलूंगी कि किसी का व्रत खंडित हो जाए। बहुला माता की जय, बहुला छठ माता की जय। यह है बहुला व्रत का तप का प्रभाव। बहुला चौथ का व्रत जो कोई भी करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है। जैसा उस स्त्री के साथ हुआ वैसे आप सभी के साथ हो, सभी के पुत्र और संतान की रक्षा हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।